जय हिंद दोस्तों। चलिए, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो क्लास 10th का क्लास आपको पता चल रहा है, ठीक है। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या कहता है, वह अनुपात ज्ञात करें जिसमें बिंदु ए इतना है और बी इतना है, ठीक है। आपको बिंदु दे दिया ए इतना है और बी इतना है। चलिए हमको जो दिया ना उसको ले लेते हैं। भाई ये रहा ए हो गया, पहले डायग्राम बनाना सीख जाइए तो क्वेश्चन आपसे आराम से बन जाएगा। ए का मान है बाबू 1 -5 और बी का मान है -4 और 5, ठीक है। को मिलाने वाले रेखाखंड को एक्स अक्ष से विभाजित होता है, एक्स अक्ष से विभाजित होता है, यानी यहाँ पे जो आपको पता है ये क्या पी के निर्देशांक होता है ना, तो एक्स अक्ष पर विभाजित हो रहा है, यानी एक्स तो एक्स हो जाएगा और वाई क्या हो जाएगा 0। आपको मैंने थ्योरी में बताया हुआ, फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग जाके देख लीजिएगा, ठीक है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। तो इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी हमको ज्ञात करना है, ठीक है। आप लोग को समझ में आया, यानी हमको अनुपात भी नहीं दिया हुआ है, प्लस में यहाँ x का वैल्यू भी हमको फाइंड करना है, y का तो वैल्यू भाई दे दिया 0। क्यों? क्योंकि x अक्ष से विभाजित होता है, ठीक है। तो x हो जाएगा और y क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो चलिए अनुपात क्या है भाई, हमको तो पता ही नहीं है, तो हम लोग मान लेते हैं k अनुपात 1, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए ए वैल्यू को लिख लीजिए। ए बराबर आपका कितना है 1 -5, बी बराबर आपका कितना है -4 और 5, और आपको पता है एक्स वाई जो आप लिखते हैं इसका वैल्यू कितना है यहाँ पर एक्स और 0, यानी वाई का वैल्यू क्या है आपके पास 0 है, ठीक है। तो देखिए ये एक्स ये वाई होता है, ये एक्स और ये वाई होता है। तो पहले ये आ रहा है 1 1, दूसरे में आ रहा है तो ये 2 2, वैल्यू लिखने में कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम लोग चलते हैं फॉर्मूले पर। तो फॉर्मूला क्या है, एक्स वाई बराबर आपका क्या मैंने सिखाया था, आप लोग mx प्लस mx लिख दीजिए, थोड़ा स्पेस देके, ठीक है। और यहाँ m1 प्लस m2, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे क्या कीजिए my प्लस my बटे m1 प्लस m2। अब मैंने क्या बोला था आपको याद होगा 12 21, तो देखिए 1 12 21, देखिए आराम से हो गया फॉर्मूला। फिर क्या बोला 12 21, देखिए फॉर्मूला तैयार हो गया बनके, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे, एक्स अक्ष वाला बिंदु ये निकालता है ना, तो इसको नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि एक्स का तो मान दिया है एक्स, ठीक है। तो वाई का वैल्यू हमको दिया हुआ है, तो हम वाई वाला लेके चलेंगे, यानी इसलिए वाई बराबर क्या हो जाएगा हमारा m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 बट्टे m1 प्लस m2। समझ में आया आप लोग को क्यों लिया मैंने y? क्योंकि y का वैल्यू हमारे पास है, पर x का वैल्यू लेंगे तो हमारे पास कुछ वैसा चीज नहीं है जिससे वैल्यू फाइंड हो पाए, ठीक है। तो वैल्यू फाइंड करने के लिए भाई वैल्यू चाहिए, क्योंकि वैल्यू से ही वैल्यू फाइंड होगा। तो y का वैल्यू कितना है 0, m1 का मान k, y2 का मान देखिए कितना है 5, प्लस m2 का मान 1, क्योंकि m1 और m2 आपका क्या हो गया, यहाँ पे लिख देता हूं m1 बराबर k और m2 बराबर आपका कितना 1 हो जाएगा। तो y2 का मान देखिए, y2 का मान कितना यहाँ है 5 है, प्लस m2 का मान 1 और y1 का मान देखिए -5 बटा k प्लस 1। चलिए 0 बराबर 5 को k से गुना करेंगे बाबू 5k, ठीक है। यहाँ पे 5 को k से गुना करेंगे 5k, देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी 5 एकम 5 बटा k प्लस 1। देखिए यहाँ पे 1 लटकाएंगे, k प्लस 1 को 0 से गुना करेंगे 0 हो गया, 5k माइनस 5, यानी 5k माइनस 5 बराबर क्या हो गया आपका 0। तो चलिए आगे काम कर लेते हैं हम। -5 है, उधर जाएगा तो प्लस में, यानी 5k बराबर 5, यानी k बराबर अगर लेंगे तो ये गुना में उधर जाएगा तो भाग में, यानी एक बार में खत्म, k बराबर 1, ठीक है। हम लोगों ने क्या माना था k अनुपात 1, तो अनुपात में हमारे पास राशि क्या आ गई 1 अनुपात 1। समझ में आ गया आपको, अनुपात की राशि आ गई, किस अनुपात में विभाजित हो रहा है 1 अनुपात 1। यहां से आपका अनुपात आ गया, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है भाई, x निकालना है, y तो आ ही रखा है। चलिए तो x बराबर क्या फॉर्मूला है आपको पता है, ये रहा m1 इंटू x2। अब एक पॉइंट आप लोग याद रखें, जब भी अनुपात 1 अनुपात 1 में रहे, ध्यान रखिएगा, जब भी अनुपात यानी जो विभाजित है पहले था k अनुपात 1 में, अब जो अनुपात विभाजित है वो 1 अनुपात 1 में। तो जब भी आपको क्वेश्चन इससे आने वाला जो क्वेश्चन है 2 3 को, वो 1 अनुपात 1 में विभाजित है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, डायरेक्ट कुछ नहीं x2 प्लस x1,
बटे 2 कर दीजिएगा। समझ में आया आप लोग को? क्यों? क्योंकि m1 का मान तो एक है, एक को x2 से गुना कीजिएगा एक ही हो जाएगा, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, है ना। यहाँ x2 प्लस x1 को जोड़ते थे, खाली हमने हटा क्या दिया m1 और m2, कोई दिक्कत नहीं। और नीचे में से एक एक कितना हो जाएगा 2, और हम यहाँ पे सिर्फ x लेंगे क्योंकि हमको सिर्फ x का वैल्यू फाइंड करना है। समझ में आया आप लोग को? ठीक है, आगे चलते हैं। x2 का मान देखिए यहाँ पे, x2 का मान -4 प्लस x1 का मान देखिए 1 है अपॉन 2, -4 में 1 जाएगा तो कितना बचेगा बाबू, -3 और नीचे में 2। समझ में आ गया आपके पास? यानी आपका जो p के निर्देशांक था, p के निर्देशांक जो बिंदु था वो x और 0 था। अब x का वैल्यू कितना आ गया, -3/2, और y का तो वैल्यू क्या था 0। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, आप लोग को थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं, अगर दिक्कत हो प्लीज कमेंट करें। ठीक है, चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्वेश्चन से। चलिए अगला क्वेश्चन है बाबू आप लोग का क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, कहता है यदि बिंदु इतना 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 इसी क्रम में लाने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो, तो समांतर चतुर्भुज के शीर्ष यानी देखिए ये आपका क्या हो गया भाई, समांतर चतुर्भुज। ठीक है, ए बी सी डी, और ये सबका शीर्ष दिया हुआ है, यानी ए ये आपका 1 और 2 है। ठीक है, बी 4 और y, सी आपका x और 6, और डी आपका 3 और 5। कहता है एक्स वाई ज्ञात करने के लिए, भाई एक्स वाई का मान कैसे ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे हम इसमें विकर्ण खींच सकते हैं। देखिए ये एक विकर्ण खींचाएगा और ये दूसरा विकर्ण, इस बीच वाले मिड पॉइंट पे जहां पे सब बिंदु आके आपस में कटे उसे क्या मान लेते हैं, एक। आपको ये पता है जब क्योंकि समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज यानी सभी जगह से भाई समांतर हो, तो इसको काटेंगे यहां से। देखिए हम अगर एक लेखा लेते हैं AC, ध्यान से देखिएगा, हम ले रहे हैं AC, देखा है ना, यहां से ये आपका A हो गया, ये आपका C हो गया, P बीच में मिड पॉइंट है, ये लीजिए। तो दोनों बराबर बराबर भागों में बांटा, तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा, 1 और 1, और A का मान कितना है आपका 1 और 2, और इधर C का मान कितना है x और 6। कोई दिक्कत आप लोग को? अब देखिए m1 का मान यहाँ से कितना 1, m2 का मान कितना 1, कोई दिक्कत नहीं यहाँ से। तो यहाँ से हम लोग काम कर सकते हैं ना, AC बराबर निकाल दूरी निकाल, सॉरी यहाँ से हम वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, समझे आप, AC है ना, P के निर्देशांक हम लोग काम करेंगे क्योंकि मिड पॉइंट है। देखिए यहाँ पे इसको कह सकते हैं x, और ये आपका होता है y, ये भी होता है x, ये होता है y। तो ये पहली बार आ रहा है 1 1, ये दूसरी बार आएगा 2 2। कोई दिक्कत? मैंने आपको पहले बताया था अगर आपका अनुपात 1 1 आ रहा है तो आपको सब में m1 m2 घुसाने का जरूरत नहीं है। डायरेक्ट देखिए xy बराबर हम जो चलेंगे अब सीधा लिखेंगे x2 प्लस x1/2 इंटू y2 प्लस y1 बटे 2। समझ गए आप लोग? m1 को एक m1 अगर आपका 1 है, x2 से गुना कीजिएगा, कोई कष्ट होगा, x2 ही रह जाएगा, सेम काम, तो कोई दिक्कत नहीं आप लोग को। चलिए x2 का मान देखिए x है, प्लस x1 का मान 1 अपॉन 2, y2 का मान देखिए 6 है, प्लस y1 का मान 2 अपॉन 2। चलिए ये तो भाई कुछ होगा नहीं, तो x प्लस 1 अपॉन 2 और 6 2 8 बटा आपका हो जाएगा 2। ठीक है, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, तो यहां से x प्लस 1 बटा 2 और इधर आपका हो जाएगा 4। यानी बाबू x का वैल्यू यहाँ पे x प्लस 1 बटे 2 आ गया और y का वैल्यू क्या आ गया 4 आ गया। ठीक है, अब इधर आपने निकाल लिया भाई AC। अब हम लोग ले लेते हैं BD, सेम इसी तरह काम करेंगे। तो देखिए BD लेंगे तो B यहां से यहां तक D, तो देखिए B कहां कट रहा है भाई P पर, तो P क्या हो जाएगा आपका बिंदु हो गया XY का। ठीक है, तो B का मान कितना है बाबू 4 और y, और D का मान है आपका 3 और 5। ठीक है, तो ये भी बराबर अनुपात में बांटा होगा, यानी इसका भी मान 1 और 1 हो जाएगा। चलिए तो देखिए यहाँ पे अच्छे से लिख लेते हैं y। अब देखिए ये x ये y, ये भी x ये y, तो पहले आ रहा है b तो 1 1, दूसरे में आ रहा है ये तो 2 2। चलिए फिर इधर भी निकाल लेते हैं, आपको पता है यही फॉर्मूला हम लोग इस्तेमाल करेंगे, यानी xy बराबर आपका क्या हो जाएगा x2 प्लस x1। क्यों? क्योंकि ये भी 1 अनुपात 1 में जा रहा है,
तो डायरेक्ट यही फॉर्मूला लगाएंगे अपॉन 2 इंटू y2 प्लस y1 अपॉन 2। चलिए x2 का मान देखिए कितना है 3 प्लस x1 का मान देखिए कितना है 4 अपॉन 2। y2 का मान देखिए 5 है प्लस y1 का मान y बटा 2। देखिए 4 3 कितना हो गया बाबू 7 बटा 2 और इधर हो जाएगा 5 प्लस y बटा 2। यहाँ पे हमरा देखिए इधर भैया y का वैल्यू आ गया, इधर y का ये आ गया, इधर x का ये आ गया, इसका ये आ गया। ठीक है, तो दोनों समान, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो इनके मानों को हम क्या करेंगे बराबर करेंगे, यानी x वाले को x वाले के पास ले जाएंगे और y वाले को y। यानी भैया ये देखिए ये x है तो x वाले के साथ चल जाएगा, ये y है तो किसके साथ चल जाएगा y वाले के साथ। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे x को x के साथ y को y के साथ, है ना। तो यहाँ पे हमने लिखा है x और y के मान को बराबर करने पर देखिए x का वैल्यू यहाँ पे आपका देखिए यहाँ देख रहे हैं ना आप लोग, तो x प्लस 1 अपॉन 2 बराबर क्या हो जाएगा आपका, देखिए x का वैल्यू यहाँ पे ये है बराबर 7 बटा 2। ठीक है, अब चलिए y के वैल्यू को बराबर करते थे, ये y का वैल्यू है यानी 4 बराबर और यहाँ वैल्यू है 5 प्लस y अपॉन 2। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमको सिर्फ क्या ज्ञात करना है एक्स वाई, इसीलिए एक्स वाई ज्ञात करने के लिए ये सिस्टम करना पड़ेगा। अब देखिए ये भैया इससे गुना हो जाएगा या तो देखिए बराबर में। ठीक है, देखिए ये बटा में नीचे बराबर बराबर है, ध्यान दीजिए, तो सामने सामने कट जाएगा ये और ये खत्म, यानी x प्लस 1 बराबर बाबू सीधा 7 प्लस 1 है उधर जाएगा माइनस में, यानी x बराबर 7 माइनस 1 यानी x बराबर 6। तो x का वैल्यू आपका कितना आ गया बाबू 6 आ गया। अब y का निकाल लेते हैं, तो देखिए ये यहाँ पे आ जाएगा 5 प्लस y को आप 1 से गुना कीजिएगा तो 5 प्लस क्या हो जाएगा y हो जाएगा। और देखिए 4 को क्रॉस गुना हो रहा है, 4 को 2 से गुना करेंगे 4 दूनी 8। अब देखिए प्लस 5 है उधर जाएगा तो माइनस में, यानी y बराबर 8 माइनस 5, यानी y का मान कितना हो जाएगा बाबू 3, क्योंकि 8 में से 5 जाएगा कितना बच जाएगा 3। आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। ठीक है, तो आप लोग प्रयास करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन बनाने का आप लोग से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और प्लीज अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें अगर आपको पढ़ाई अच्छा लग रहा है। ठीक है, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन जरूर दबाएं। ठीक है।